नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूं लेसन 5 का सॉल्यूशन वीडियो लेकर। और लेसन 5 में हम लोगों ने पढ़ा था नेको वाला होना बोधक वाक्य। तो ये नेको वाला होना बोधक दरअसल वाक्य क्या है, ये जानने के लिए मास्टरी ऑन सेंटेंसेज लेसन 5 आप जाकर देखेंगे तो उसमें कंप्लीट वीडियो इसका एक्सप्लेनेशन मिला है। उसका एक छोटा सा रिकैप मैं यहाँ दे देता हूँ। कभी कभी हिंदी में वाक्य इस तरीके से भी लिखे होते हैं, जैसे राम जाने को है, हरि दौड़ने को था। तो यहाँ राम जाने को है और हरि दौड़ने को था, इसमें आप देखेंगे तो जाने और दौड़ने यहाँ मूल क्रिया है, ने ना हो या ने हो। मूल क्रिया ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं, वही ना का बदला हुआ रूप ने है। तो जब मूल क्रिया में ना ने लगा हुआ रहता है तो वही मूल क्रिया कहलाता है। तो यहाँ मूल क्रिया जाने और उसके बाद में को है, इस दोनों को अगर मैंने लाल से अंडरलाइन किया है, इसको मिला दे तो ये नेको वाला लक्षण है। उसी तरीके से हरि दौड़ने को था, यहाँ भी ने के बाद को है और ये भी अंडरलाइन है। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये नेको वाला होना बोधक हुआ। अब ऐसे वाक्य जो नेको वाला लक्षण हो, कभी कभी ये नेको के बदले ने वाला भी आता है, जैसे राम जाने वाला है, चाहे हरि दौड़ने वाला था। तो ये नेको हो या ने वाला हो, बात बराबर है। इसी को हम लोग नेको वाला होना बोधक वाक्य कहते हैं। और इस तरीके के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए क्रिया चुनने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, नेको 5। यानी ये नेको वाला लक्षण हो उसमें ये 5 याद रखना। ये 5 किस चीज़ के लिए आया, ये 5 का मतलब हुआ इज, एम, आर, वाज, वेयर। इनकी संख्या 5 है। इसी 5 को हम लोग शॉर्ट में यहाँ 5 रखे हैं। यानी जिस वाक्य में ये नेको वाला लक्षण मिले वहाँ ये 5 का फॉर्मूला लागू करना है। और इसमें फॉर्मूला होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर में से जो एक वाक्य के हिसाब से सुटेबल हो उसमें से कोई एक लेंगे और उसके बाद 2 + V1 यानी इन्फिनेटिव वर्ब का इन्फिनेटिव रूप लगा देते हैं तो उसका ट्रांसलेशन बनता है। अब इसका प्रयोग करके हम सेंटेंस और ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो बिना देरी करते हुए अब हम इधर बढ़ते हैं और देखते हैं इस लेक्चर में आपको क्या क्या लाभ होने वाला है। यह लड़का अब स्कूल जाने को है, इस तरीके के वाक्यों का ट्रांसलेट। ये सीधा साधा नेको वाला होना बोधक वाक्य हुआ, जाने को। दूसरा ये एफर्मेटिव है। तो पहले सब्जेक्ट होता है दिस बॉय इज टू गो टू स्कूल नाउ। दिस बॉय इज टू गो टू स्कूल नाउ। दूसरा है वह लड़का स्कूल जाने वाला नहीं है, ये निगेटिव है। तो वह का अंग्रेजी हो गया दैट, सब्जेक्ट हो गया ये दैट बॉय इज नॉट टू गो टू स्कूल। दैट बॉय इज नॉट टू गो टू स्कूल। क्या रामचंद्र स्टेशन जाने को है, तो ये क्या वाला इंट्रोगेटिव है। तो केवल वर्ब पहले अगर कर दें सब्जेक्ट के पहले तो इसका क्या का भी अंग्रेजी बन जाता है। चूंकि रामचंद्र सिंगुलर है और है तो इसलिए इज लगेगा। इज रामचंद्र टू गो टू द स्टेशन। इज रामचंद्र टू गो टू द स्टेशन। क्या देवनारायण रायपुर नहीं जाने को है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, क्या वाला। इज देवनारायण नॉट टू गो टू रायपुर।
किस लिए यह आदमी कलकत्ता जाने वाला है। अब ये किस लिए जो है, ये आमतौर पर बच्चे इसकी अंग्रेजी लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक कर लेते हैं। तो किस लिए का अंग्रेजी होता है वेयर फॉर। और ये आईपीए वाला इंट्रोगेटिव है। वेयर फॉर इज दिस मैन टू गो टू कलकत्ता। कोलकाता भी होता है तो हम वही लिखेंगे KOLKATA, कोलकाता। यह लड़का क्यों नहीं तुम्हारे साथ स्कूल जाने को है। तो आईपीए वाला है पहले, वाई इज दिस बॉय नॉट टू गो टू, वाई इज दिस बॉय नॉट टू गो टू स्कूल विथ यू। यह लड़का क्यों नहीं तुम्हारे साथ, विथ यू। वाई इज दिस बॉय नॉट टू गो टू स्कूल विथ यू। सब मजदूर कारखाने जाने को नहीं हैं। ऑल द लेबरर्स आर नॉट टू गो टू, कारखाने का अंग्रेजी फैक्ट्री होता है, फैक्ट्री। साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में होगा। वाई सॉरी, साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। ऑल द लेबरर्स आर नॉट टू गो टू फैक्ट्री, ये नेगेटिव है। क्या ये मजदूर घर पर कपड़ा साफ करने को हैं। देखने में वाक्य बड़ा लंबा है लेकिन ट्रांसलेशन बहुत सिंपल बनेगा। और चूंकि ये मजदूर है, ये इसका मतलब है ये प्लुरल है, तो इसके लिए लगेगा आर दीज laborers, are these laborers to clean clean clothes, कपड़ा का अंग्रेजी है यहाँ पर आर दीज लेबरर्स टू क्लीन क्लोथ्स एट होम। क्या ये अपने कपड़ों को धोबी को भेजने वाले नहीं हैं। आर दे नॉट टू सेंड, अपने कपड़ों को, दियर होगा यहाँ, दियर क्लोथ्स। आर दे नॉट टू सेंड दियर क्लोथ्स टू द वॉशरमैन। ये होगा। नेक्स्ट, वे कब कपड़ा साफ करने को हैं। आईपीए वाला है तो व्हेन आर दे टू क्लीन द क्लोथ्स। व्हेन आर दे टू क्लीन द क्लोथ्स। वे क्यों अपने कपड़ों को धोबी को नहीं भेजने वाले हैं। वाई आर दे नॉट टू सेंड दियर, वाई आर दे नॉट टू सेंड दियर क्लोथ्स टू द वॉशरमैन।
नेक्स्ट, मैं दौड़ने को हूँ। आई एम टू रन, मैं दौड़ने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट टू रन, क्या मैं चिट्ठी लिखने को हूँ? एम आई टू राइट अ लेटर, क्या मैं चिट्ठी लिखने वाला नहीं हूँ? एम आई नॉट टू राइट अ लेटर, मैं क्यों जाने वाला हूँ? वाई एम आई टू गो, मैं क्यों नहीं जाने को हूँ? वाई एम आई नॉट टू गो, हरिहर एक चिट्ठी लिखने को था। हरिहर was to write a letter. हरिहर was to write a letter. रामनाथ किताब पढ़ने वाला नहीं था। रामनाथ was not to read a book, क्या रामनरेश आम खाने को था? was रामनरेश to eat a mango, क्या यह लड़का साइकिल खरीदने वाला नहीं था? Was this boy not to buy a cycle? Was this boy not to buy a cycle? या बाइसिकल भी लिख सकते हैं। कब तक वह पटना से घर लौटने को था? When was he to return home from पटना? होम के पहले टू नहीं लगता है। होम फ्रॉम पटना, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वह क्यों नहीं इस काम को करने वाला है? वाई इज ही नॉट टू डू दिस वर्क। आगे, श्री रामलाल और श्री श्यामलाल आज दिल्ली जाने को थे। श्री रामलाल एंड श्री श्यामलाल वेयर टू गो टू दिल्ली टुडे। ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। और आगे है, उनके साथ हरिहर महतो और देवराज सहनी नहीं जाने वाले थे। तो यहाँ ट्रांसलेशन बनेगा,
हरिहर महतो एंड देवराज सहनी were not to go with them. हरिहर महतो एंड देवराज सहनी were not to go with them. क्या इन लोगों के भाई भी इन लोगों के साथ दिल्ली जाने को थे? Where देयर इन लोगों के, वेयर देयर ब्रदर्स, और भाई भी है तो यहां ऑल्सो लगेगा, वेयर देयर ब्रदर्स ऑल्सो टू गो टू where their brothers also to go to Delhi. With them इन लोगों के साथ, with them साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट है, ये लोग कै बजे जाने वाले थे? एट वाट time, where, at what time, where they to go। और नेक्स्ट है, इनके साथ क्यों हरिहर और देवराज सहनी जाने को थे? why where हरिहर and देवराज सहनी to go with them। why were हरिहर एंड देवराज सहनी to go with them। ये हुआ इसका पूरा ट्रांसलेशन। तो ये तरीका होता है बनाने का और शब्दों इसको अरेंज करने का। मैंने सभी स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, पढ़ाने के बाद ही ये वीडियो बना करके मैं डालता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया और तरीका पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने अन्य मित्रों और भाई बंधुओं को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।